हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख स्टडी। आज बजटरी कंट्रोल का लेक्चर नंबर 7 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, रेडी है? द प्रीवियस क्लास आई होप याद है बजटरी कंट्रोल क्या है। कुछ नहीं होता है, जो भी पैसा आ रहा है सब रिसिप्ट, जो पैसा जा रहा है वो पेमेंट, मंथली हिसाब करना है कितना पैसा आया कितना पैसा गया है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है। प्रिपेयर कैश बजट फ्रॉम जैन टू जून। इंफॉर्मेशन नवंबर से जून तक का दिया है और बजट कौन से मंथ का बनाने का है? जैन से जून का, 6 महीने का। ये 2 महीना दिया है, उसका क्या यूज है वो आप जब क्वेश्चन रीड करोगे तो समझिए। सेल्स, ये सब आपका इनकम है, मतलब रिसिप्ट। ये वेजेस इन सैलरी खर्चा है, इसलिए तीन ही चीज तो है। उसके अलावा एडजस्टमेंट अगर कुछ नया चीज दिया रहेगा तो अपन देखेंगे। 20% sales are cash, balance are on credit. The firm has a gross margin of 25% on sales. 50% of the credit sales are correct in the month. Material of purchase, मतलब इंफॉर्मेशन दिया गया है। अब पहले अपना कैश बजट बना लेते। ओपनिंग बैलेंस, रिसिप्ट, टोटल पेमेंट, टोटल क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक लिखा है इधर, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आएगा। ठीक है, नहीं कुछ नहीं, ऐसा होते रहता है। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक का हिसाब बने। ठीक है, वर्किंग पे आ जाते। सबसे पहला दिया है 20% ऑफ द सेल्स आर ऑन कैश एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट। इसका मतलब जो भी तुमने सेल्स किया है उसमें 20% कैश में बेचा है। कैश में बेचा मतलब वो पैसा उसी मंथ में आएगा, और बाकी जो है वो उधार में बेचा है। उधार में बेचा तो उसका पैसा कब आएगा उसके बारे में अभी तक तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। पहला काम वही करता हूँ, सब सेल्स लिख दिया। 2 लाख, 2 लाख 20, 1 लाख 20, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख 40, 2 लाख, ये सब आपने इधर लिख। इसमें उसने बोला 20% क्या है? कैश सेल्स। मैंने 20%, सर इतना जगह क्यों छोड़ दिया, बता देंगे। 20% कैश सेल्स है। 2 लाख का 20% कितना आएगा? 40,000। 40। 2,20,000 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा? 44,000। 1,20,000 का 20% निकालोगे तो आपको कितना आ जाएगा? 24,000, 20,000, 30,000, 48,000, 40,000, 40,000। अब अगर ये कैश है तो बैलेंस तो क्रेडिट होगा। 80%, 1,60,000, 176, 96, 80,000, 120, 192, 160, 160। कैश और क्रेडिट समझ में आ गया? इसमें कुछ भी डाउट? खाली इतना बोला था 20% कैश है, बैलेंस क्रेडिट हो, मैंने कैश और क्रेडिट कर दी। द फर्म हैज अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 25% ऑन सेल्स। इसका मतलब ये है कि जो भी मैं सेल्स करता हूं उसमें मैं कितना कमाता हूं? 25% कमाता हूं। ग्रॉस मार्जिन का मतलब प्रॉफिट, मतलब जो भी तुमने ये सामान बेचा है उसमें 25% तुम्हारा प्रॉफिट है। अगर 25% प्रॉफिट है तो 75% कॉस्ट लगा हुआ है। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल्स मिलेगा ना। तो अगर मैं 25% कमा रहा हूं तो इन्वेस्ट कितना कर रहा हूं? 75%। अब इसका करना क्या है वो बाद में बताऊंगा, छोड़, आगे बढ़ो। 50% क्रेडिट सेल्स है, जो भी उधार का सेल्स दिया है उसका 50% और कलेक्टेड इन द मंथ फॉलोइंग द सेल्स। फॉलोइंग मतलब अगले महीने। जब भी वर्ड फॉलोइंग आया मतलब अगला महीना, मतलब जो भी आपने इधर बेचा है इसका पैसा इस मंथ में नहीं मिलेगा, अगले महीने, बट लेकिन सिर्फ 50% अमाउंट मिलेगा। 50% of the credit sales are collected in the month following the sales, 30% in the second month and 20% in the third month। मतलब जो भी तुमने उधार दिया है उसमें 50% नेक्स्ट मंथ, 30% उसके भी नेक्स्ट मंथ मतलब सेकेंड मंथ, और 20% थर्ड मंथ। तो जरा कैलकुलेशन कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। इसका 50% मतलब 80,000। 80,000 नवंबर का कभी मिलेगा? दिसंबर में। इसी का 30%, तो इसका 30% निकालो, कितना आ रहा है? 48,000। वो दिसंबर में मिलेगा कि जैन में मिलेगा? जैन में मिलेगा। अरे हाँ, और इसका ही 20% मतलब 32,000 कभी मिलेगा? फिर 1 महीने में, 2 महीने में, 3 में, हो गया ना 1,60,000। अरे बात समझा? इसलिए यहाँ पे आपने ऐसा जगह छोड़ा था। अब दिसंबर में कितना सेल्स किया उधार में? 1, इसका 50% निकालेंगे तो 88,000 इधर। इसी का 30% निकालेंगे,
फेब में, और इसी का 20%। तो मैंने इसलिए नेक्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, 3 मंथ ऐसा कॉलम बनाया। ये समझा क्या? अभी 96,000 का 50%, 48,000, 96,000 का 30%, 28,800, 96,000 का 20%, तीनों को ऐड करो 96,000 हो जाएगा। समझा? 80,000 का 50%, 40,000, 30% 24,000, 20% 16,000, ऐड करके चेक करो, हो गया। अरे समझ रहा है? 1,20,000 का 60,000, 1,20,000 का 30%, 1,20,000 का 20%, 1,92,000 का 1,60,000, बाकी सब आएगा ही नहीं। क्लियर हुआ? अब मुझे बताओ कि मैंने सेल्स करके कितना पैसा कमाया। नवंबर में 50% आया नहीं, 30% आया नहीं, और कैश तो सेम ही आ गया। सेम यहाँ पे इनको ऐड करूंगा, इनको, ये सब जितने भी बॉक्स दिख रहे हैं आपको, इन सब को ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा सेल्स का पैसा। यहाँ पे 40, यहाँ पे 1,26,000। अपने कौन से मंथ का हिसाब करना है? जैन। तो जैन में सेल से कितना पैसा आया? 1,60,000। समझा? इसलिए हमने ये जगह छोड़ के रखा था। तो यहाँ पे आ जाता हूँ सेल्स में। जैन में 1,60,000, 1,52,800, 1,34,000, 1,51,000, 1,88,000, 2,01,000। अंडरस्टूड? तो सेल्स का काम खत्म। अब वो जो ग्रॉस मार्जिन वाला वर्ड था, पहले वो लिख। कॉस्ट plus profit equals to sales. The firm has gross margin 25% on sales. Word very important, 25% on sales बोला है। जब 25% on sales बोला है तो sales को क्या लिखने का? 100। अगर 25% यहाँ पे कॉस्ट वर्ड यूज किया रहता तो कॉस्ट को क्या लिखने का? ये समझ लें। 25% on sales बोला है तो अपन सेल्स को क्या लिखेंगे? 100। प्रॉफिट कितना कमा रहा हूं मैं, तो कॉस्ट कितना होगा? समझ में आ गया? चलिए ठीक। तो यहाँ पे सेल 100% है, प्रॉफिट 25% है, तो कॉस्ट कितना आएगा? 70। अब ये क्यों निकाल? कॉस्ट का मतलब है आप सामान खरीदोगे, उसमें अपना प्रॉफिट लगाओगे, तो आप सामान बेचोगे। तो इसका मतलब मैं इधर क्वेश्चन में कहीं भी परचेज नहीं दिया है। तो जो भी परचेज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सेल्स। तो सेल्स का 75% खरीदा है, और वही उधर दिया हुआ है। मटीरियल फॉर द सेल्स, जो बेचने के लिए सामान लिया गया है, मटीरियल फॉर द सेल्स फॉर ईच मंथ इज परचेज 1 month इन एडवांस ऑन क्रेडिट। मतलब 1 महीना एडवांस में अपन सामान खरीद लेते। फॉर एग्जाम्पल मुझे नवंबर में सामान बेचना है, तो ये सामान कभी खरीदूंगा मैं? अक्टूबर में खरीदूंगा। 1 महीना पहले खरीद लूंगा और उसको बोला मैं पैसा 2 महीने के बाद दूंगा। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसने बोला है मटीरियल फॉर द सेल्स, बेचने के लिए जो सामान लिया गया है हर महीने, वो परचेज किया जाता है 1 महीना एडवांस में, ऑन क्रेडिट फॉर 2 months। मतलब कि मुझे अगर सामान बेचना है तो खरीदना तो पड़ेगा। तो अगर मुझे नवंबर में सेल्स करना है तो सामान कभी खरीदूंगा मैं? अक्टूबर में। अक्टूबर में खरीदूंगा, जिससे खरीदा उधार में ही खरीदा है, उसको मैंने तेरे से उधार लेके जा रहा हूँ, लेकिन पैसा 2 महीने के बाद दूंगा। तो अक्टूबर में खरीदा तो पैसा कभी दूंगा? दिसंबर में। समझा? हाँ बाउंसर, बाउंसर। समझा? तेरे को समझा? तेरे को समझा? इसका मतलब ये है ऐसा ना, ये जो दिसंबर में मैंने सेल्स किया है 2,20,000 का, ये मैंने सेल्स दिसंबर में किया, तो खरीदा कभी रहेगा? नवंबर में। 1 महीना पहले ना, बराबर है? बट ये तो सेल्स वैल्यू है। तो जरा एक एक करके एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले मैं नवंबर से बात करता हूँ। अभी ये दिसंबर का क्यों लिया? क्योंकि नवंबर का समझ में आ जाए। तो दिसंबर में मैंने सेल्स कितने का किया है? 2,20,000। तो सेल्स कितना परसेंट है? 100%। तो इसका 75% कॉस्ट कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1,65,000। अरे समझा? ये क्या है 1,65,000? मटीरियल खरीदा गया है। मैंने परचेज कितने में किया? 1,65,000। क्वेश्चन में कहीं भी परचेज नहीं लिया, और ये परचेज कभी किया मैंने? नवंबर में। तो यहाँ पे मैं एक कॉलम बना रहा हूँ मटीरियल परचेज का, जो क्वेश्चन में लिया है। तो नवंबर में कितने का परचेज किया? 1,75,000। सिमिलरली
जैन में जो बेचा है वो कभी खरीदा रहेगा, तो 1,20,000 का 75% निकालो, 90,000। वो कौन से महीने में खरीदा रहेगा? दिसंबर में। फेब का 1 लाख का 75%, 75,000। 1.5 लाख का 75%, 2,40,000 का 75%, 2 लाख का 2 लाख। इधर सेम, कुछ नहीं बोला है, तो हम अज्यूम करेंगे जितना सेल्स जून में है उतना जुलाई में भी है, तो सेम लिख सकते, बट अभी लिखा नहीं है। बाउंसर गया क्या? क्वेश्चन में कहा गया था कि जो भी आप सामान बेचते हो, जून में बेचा है तो खरीदा कभी रहेगा? मई में। दिसंबर में बेचा है तो खरीदा कभी रहेगा? नवंबर। नवंबर में तो खरीदा कभी रहेगा? अक्टूबर। अक्टूबर क्यों चाहिए मेरे? क्योंकि मेरे को तो जैन से हिसाब किताब करना है। तो मैंने क्या किया, दिसंबर में जो बेचा है वो कभी खरीदा है, तो ये खरीदना का खर्चा दिखाया, मैंने परचेज दिखाया। अब परचेज तो कर लिया है, बट इसको पेमेंट हमने वो महीने में किया क्या? जो मैंने नवंबर में खरीदा है उसका पेमेंट कभी किया है? जैन में। 2 महीने में किया है ना, तो इसका पेमेंट का वर्किंग, पेमेंट ऑफ मटीरियल, 1,65 का पेमेंट कभी होएगा? जैन में। 90 का पेमेंट कभी होएगा? फेब में। समझा? अरे हाँ, तो पेमेंट क्या मतलब? पैसा जाएगा तो मटेरियल का। जैन में कितना गया? 65, 90, 75, 1,12,000, 80 एंड ये एडिशन हुआ जो क्वेश्चन में नहीं दिया था। अंडरस्टूड? और वो कैसे किया? तो ग्रॉस मार्जिन दिया था, इसके बेसिस पे अपने को पता चला कि जो खर्चा है वो 75% है। खर्चा मतलब परचेज का खर्चा। ये क्वेश्चन में नहीं था, ये हमने ऐड किया। अंडरस्टूड? इंपॉर्टेंट सम है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सम है। क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़। वेजेस एंड सैलरी पेड 1/3 आफ्टर 1/3 मंथ। 1/3 मंथ का मतलब क्या होता है? मंथ को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, उसमें से एक हिस्सा आप अभी दे दोगे और 2 हिस्सा कभी दोगे? अगले मंथ में। वेजेस एंड सैलरीज आर पेड 1/3 अ मंथ, मतलब जो भी तुम्हारा पगार है उसका 1/3 हिस्सा हम अभी दे देंगे, 1/3 अभी दे देंगे सेम मंथ में, और बाकी जो बच गया वो कभी देंगे? अगले महीने में। सर नहीं समझा। फॉर एग्जाम्पल स्वाति मेरी इधर काम करती, नेक्स्ट मंथ बोला है क्या? पेड आफ्टर बोला है, ठीक है, कोई नहीं। तो मैंने स्वाति को जॉब पे रखा, बोला स्वाति तेरा पगार है, लेकिन पगार का है ना 1/3 अगले महीने में ले ले और 2/3 सेम मंथ में ले ले। मतलब फॉर एग्जाम्पल 3,000 तेरा पगार है, तो 3,000 में से 1,000 तेरे को मैं अगले महीने में दूंगा, 2,000 तू अभी ले ले। 1/3 ना? अरे समझा? तो क्या हो गया बोल? हाँ भाई, अरे बोल। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, पहले मैंने वेजेस एंड सैलरी लिख लिया, पूरा वेजेस सैलरी लिख दिया। अब उसने क्या बोला है? 1/3 अगले महीने में, तो पगार कितना है इसका? 1/3 मतलब 10,000। 10,000, 10,000 कभी देंगे? नेक्स्ट मंथ में, आफ्टर मंथ, पेड आफ्टर 1/3 मंथ। तो इसका 2/3 इधर आ जाएगा सेम मंथ में, तो इसका 2/3 मतलब 20,000 इधर आएगा और 10,000 इधर आएगा। समझ में आ गया क्या? अरे हाँ, 30,000 पगार देना है ना, तो 30,000 का 20,000 इधर आ जाएगा और 10,000 किधर आएगा? इधर। इधर 30,000 का 2/3 इधर आएगा, मतलब मैंने सबका 2/3 निकाल दिया है। 20,000, 20,000, 16,000, ये सब 2/3 सेम मंथ में आ गया, और जो बच गया 10,000, 10,000 अगले मंथ। समझा? क्लियर है? नहीं, वापस। मेरे को स्वाति को कितना पगार देने का था? स्वाति को मैंने क्या बोला? देख स्वाति, अभी प्रॉब्लम चल रहा है, 1/3 अगले मंथ में ले लिया। तो बोली 1/3 मतलब कितना सर? मेरा तेरा पगार कितना है? सर मेरा पगार 30,000। 30,000 इंटू 1/3 कर। सर 10,000 आ रहा है। मेरा 10,000 अगले महीने में ले ले, तो 20,000 तो अभी लेगी ना, तो 20,000 सेम मंथ में ले लिया और 10,000 कभी लिया? अगले मंथ। इधर भी 20,000 सेम मंथ में लिया, 10,000 अगले मंथ में, 16,000 सेम मंथ में लिया, 8,000 अगले मंथ में। अरे समझा? तो आप वेजेस का खर्चा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कैसे करेंगे?
इन सब का टोटल लेंगे तो अपने को जैन से ही लेना है, इसका तो इंपॉर्टेंट है। जैन में कितना दिया, 26,000, 24,000, 24,000, 28,000, 28,000, 27,000 वेजेस खर्चा है जैन से। 26,000, 24,000, 24,000, 28,000, 28,000, 27,000। समझा? तो ये 1/3 2/3 समझ में आ गया। आफ्टर मंथ बोला था इसलिए, अगर सेम मंथ बोला रहता तो 1/3 सेम मंथ में देते और 2/3 अगले मंथ में देते। उसके बाद क्या दिया है, डिवेंचर वर्थ ₹40,000 में सोल्ड। सोल्ड किया तो पैसा पैसा आएगा। पैसा आएगा मतलब रिसिप्ट होगा। एक्सपेंसेस के बारे में, हाँ इधर एक्सपेंसेस भी बोला है। एक्सपेंसेस आर पेड आफ्टर 1 मंथ, मतलब देखो यहाँ पे एक्सपेंसेस दिख रहा है आफ्टर 1 मंथ, मतलब नवंबर का पेमेंट दिसंबर में, दिसंबर का जैन में, तो दिसंबर का जैन में, जैन का फेब में, एंड सो ऑन। कर सकते हैं ना ये। अब डिवेंचर बेचा है तो पैसा आएगा। कौन से मंथ में पैसा आएगा, जैन में, तो जैन में 40,000 आएगा। डिवेंचर्स वर्थ 40,000 में सोल्ड इन जैन। सोल्ड किया मतलब पैसा आएगा। उसके बाद फर्म, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फर्म मेंटेन मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 40। फर्म का पॉलिसी है कि कम से कम 40,000 रखूंगा, मिनिमम 40,000, मिनिमम 40,000 रुपए मेरा बैलेंस होना चाहिए। अगर पैसा कम पड़ा, फंड्स कैन बी बोरोड एट द रेट 12% पर एनम। हम पैसा नहीं उधार लेंगे, कितने परसेंट पे, 12% पे, इन अ मल्टीपल ऑफ 1000। मल्टीपल ऑफ 1000 मतलब 1000 ही लेंगे। अगर 2 रुपया भी कम है तो भी 1000 रुपये ही मांगेंगे। फॉर एग्जाम्पल 39,000 मेरे पास बैलेंस है, या तो 39,999 रुपीज बैलेंस है, 1 रुपया कम है, 1 रुपए का लोन लेंगे क्या, 1000 रुपए का। समझ में आ रहा है? मेरे को जरूरत है ना, ऐसा बोला उसने, इन मल्टीपल ऑफ 1000। क्या बोला है, मल्टीपल ऑफ 1000 लेने का। इन द मल्टीपल ऑफ 1000 का मतलब ये हुआ कि अगर आपको 1 रुपए की जरूरत है, आप 1 रुपए का लोन नहीं लोगे, आप 1000 का ही लोन। मुझे 2 रुपए भी कम है तो भी मैं 1000 रुपए का लोन लूँ, और 1000 रुपए कम है तो 1000 रुपए ही लूँ। समझ में आया? मतलब जब बैलेंस कम होगा तब मैं लोन लूंगा, और जो लोन लूंगा उस पर अपने को ब्याज कितना भरने का है, कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ दिसंबर। दिसंबर का क्लोजिंग है तो जैन का क्या रहेगा, ओपनिंग। ये ओपनिंग बैलेंस जैन। और कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं। सेल्स हो गया, वेजेस हो गया, और सारे एडजस्टमेंट। अब क्लोजिंग कर, इतना समझा है। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। पहले रिसिप्ट का टोटल लेता हूँ, 60,000, 1,60,000 और 40, 2,60,000। पेमेंट का टोटल लेता हूँ, 1,65,000, 2,627, 2,18,000। 2,60,000 में 2,18,000 माइनस करोगे 42,000। अपने को मिनिमम बैलेंस कितना चाहिए था, इसके पास कितना है, लोन लेगा क्या, लोन लेगा ये नहीं, तो जो इधर का क्लोजिंग है वो उधर का ओपनिंग हो गया। अब 42 प्लस 152 800 करोगे, 1,94,800। इसका टोटल क्या, 1,35, 194 में 135 माइनस किया 59,800। लोन लेने की जरूरत है क्या, क्यों, 40,000 के ऊपर बैलेंस है, इधर का क्लोजिंग उधर का ओपनिंग, ऐड किया माइनस किया। लोन लेने की जरूरत है क्या, लोन लेने की जरूरत है क्या, यहां तक क्लियर था। अब जरा ध्यान देना, इन दोनों को ऐड करो, देखो कितना आ रहा है, 51,500 प्लस 1,88,000 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 2,39,500 आ रहा है। अब इसका टोटल लो, 2,35,000, देखो करके इसका टोटल लो कितना आ रहा है, देखो 1,80,000, 28 और 27 कितना आ रहा है, 2,35,000 आ रहा है। अरे हाँ, पैसा आया 2,39,500 और जा रहा है 2,35,000, तो बैलेंस कितना आ रहा है, सिर्फ 4,500 ही आ रहा है। तो 500 को हटा दो, मेरे पास बैलेंस कितना है, मिनिमम बैलेंस कितना चाहिए, तो मेरे को 40 चाहिए, 4,000 ही मेरे पास है। कितने का लोन लूंगा मैं, लोन लूंगा मतलब पैसा आएगा, बैंक लोन। कितना लोन लूंगा मैं, जैसे ही लोन लूंगा ये बैलेंस चेंज हो जाएगा। पहले 239 था और 36 आया, अभी 2,75,400 हो गया, 500 हो गया। ये तो सेम रहेगा,
अरे हाँ, अब इसमें से माइनस करो, कितना आना चाहिए बैलेंस? 40,500। देखो आ रहा है, इधर का क्लोजिंग उधर का ओपनिंग। अरे ये समझ में आ गया? हाँ पक्का समझा। जैसे ही लोन लिया अगले महीने ब्याज आ जाएगा 12%। तो किस पे कैलकुलेट होगा? 36,000। 12% कैलकुलेट करो, 4,320। लेकिन ये तो साल भर का है। मई में लोन लिया और जून में ब्याज कैलकुलेट, तो एक ही महीना आएगा। इंटू 1/12 करो, कितना आ रहा है? तो ब्याज खर्चा है, एक्सपेंस में जाएगा। कभी जाएगा? अगले में। अंडरस्टूड? हाँ। अब टोटल करते, इधर का क्लोजिंग है तो इधर का ओपनिंग लिया, इसका टोटल लिया 2,41,42,100। इसका टोटल आ रहा है और पेमेंट का टोटल आ रहा है 2,04,360। माइनस किया 37,740 आ रहा है। 40,000 है क्या? 740 निकाल दो, कितना हुआ? 37,000। तो लोन लेना पड़ेगा। कितने का लोन? 3,000। तो बैंक लोन कितने का लिया? तो जैसे ही लोन लिया इसका बैलेंस चेंज हो जाएगा। पहले था 2,42,100 और 3,000 ऐड हो जाएगा 2,45,100। इसका टोटल तो सेम ही रहेगा। माइनस करोगे तो कितना बैलेंस आएगा? 40,700। समझा कंसेप्ट? लोन वाला कंसेप्ट है और ये लास्ट पार्ट है कैश बुक का, मतलब बजटरी कंट्रोल में कैश बजट का। दिस इज द लास्ट टाइप। ये डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सम यही है। इसके पहले जितने भी लेक्चर है सब इजी के, ये डिफिकल्ट सम था। क्लियर है? और एक सम ले रहा हूं बट ये आपको असाइनमेंट में दूंगा, खाली एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं। यहाँ पे छोटा सा सम है, आप फटाफट कर सकते हो, ये आपका असाइनमेंट रहेगा। न्यूली स्टार्टेड SSG कंपनी लिमिटेड विश टू बिल्ड कैश बैलेंस फ्रॉम मई जून जुलाई अगस्त अक्टूबर तक दिया हुआ है। तो आप कैश बजट बना लोगे मई से अक्टूबर तक का। बात समझा? रिसिप्ट, पेमेंट, सेल्स दिया है, इनकम, मटेरियल खर्चा, वेजेस खर्चा, प्रोडक्शन ओवरहेड खर्चा, सेलिंग, ये सब एक्सपेंस में जाएगा और ये खाली इनकम में जाएगा। कैश बैलेंस फर्स्ट में कितना है? 10,000 बेसिक था। फिर उसने दिया अ न्यू मशीन इज टू बी इंस्टॉल फॉर ₹30,000। 30,000 का मशीन खरीदना है उधार में, लेकिन इसका पेमेंट 2 इंस्टॉलमेंट में करना है, जुलाई और अगस्त। पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे जुलाई में पेमेंट करेंगे, अगस्त में पेमेंट। मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ बट आपको सॉल्व करना है, मैं फटाफट करने वाला हूँ। सेल्स कमीशन कितना है? 2.5% ऑन टोटल सेल्स। सेल्स मालूम है, उसका कमीशन निकालेंगे। जो भी सेल्स है उसका कमीशन पेमेंट में दिखा दो। मैं फटाफट कर रहा हूँ, आपको लेकिन सॉल्व करना है। आगे 10,000 being amount of the second call may be received in July. Share premium amounted to 2,000 is to be obtained with the second call. Receive मतलब पैसा आएगा सेकेंड कॉल का जुलाई में, शेयर प्रीमियम का 2,000। आगे पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय द सप्लायर। सप्लायर मतलब जिससे आप सामान खरीदते हो, परचेज। कितने महीने का उधार दिया है? 2 महीने का। तो मई का पैसा कभी आएगा? जुलाई में। जुलाई जून का कभी आएगा? अगस्त में। तो यहाँ पे आ गए मई का, जुलाई एंड सो ऑन। हाँ फिर पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय द कस्टमर 1 मंथ। कस्टमर मतलब डेटर्स, डेटर्स यानी कि सेल्स। सेल्स के बारे में दिया था अज्यूमिंग कैश सेल्स इज ऑफ 50% ऑफ द टोटल सेल्स, मतलब इसे अपन बाद में कर लेते हैं। आगे डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स इज 1 मंथ। ओवरहेड्स में ये दोनों ओवरहेड्स है, मई का जून में, जून का जुलाई में, मतलब सो ऑन सेम। मैं फटाफट कर रहा हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ तुमको ही सॉल्व करना है। ऐसा सिमिलर सम हमने बहुत बार किया, ठीक है। लास्ट है सेल्स, भाई सेल्स ले लेता हूँ। अरे सॉरी, वेजेस दिया 15 डेज। 15 डेज मतलब हाफ मंथ, तो हाफ सेम मंथ में जैसा अभी था सेम मंथ, और बाकी हाफ नेक्स्ट मंथ। फिर इसका टोटल ले लेंगे, मई में कितना, जून में कितना, एंड सेम इधर दिखा दो। अब आ जाता हूँ सेल्स। 50% कैश, 50% क्रेडिट, और जो क्रेडिट है वो कितने मंथ्स का क्रेडिट है? 1 मंथ। टोटल ले लेना है, सेल्स में दिखा देना। यहाँ पे लोन वगैरह कुछ नहीं है, टोटल ले लो माइनस करते जाओ, टोटल ले लो माइनस करते जाओ, टोटल ले लो माइनस करते जाओ, ठीक है। सॉल्यूशन दिया इसलिए ताकि रेफरेंस में काम आ जाएगा, बट सॉल्व खुद करना है, ठीक है क्या। ये सम हमने बहुत बार किया हुआ है, तो आपको प्रैक्टिस करना है, क्लियर। चलिए तो आज इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।
है।